अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने, विद्यालयों के सुंदरीकरण और विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पूर्व मंत्री असीम गोयल के निर्देशानुसार मंगलवार को अंबाला शहर स्थित शिक्षा सदन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालरा और पूर्व मंत्री असीम गोयल के प्रतिनिधि रितेश गोयल ने संयुक्त रूप से की। बैठक में नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्य और हेड टीचरों ने भाग लिया। इस दौरान सरकारी विद्यालयों की वर्तमान स्थिति, आवश्यकताओं और विकास कार्यों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण, स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने, कंप्यूटर सुविधाओं के विस्तार, शेड निर्माण, विज्ञान और कंप्यूटर लैबों के विकास, ड्यूल डेस्क की व्यवस्था और विद्यार्थियों के लिए बेहतर बैठने की सुविधाओं सहित विभिन्न विषयों पर स्कूल प्रमुखों से सुझाव लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी सरकारी स्कूलों की आवश्यकताओं और विकास कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यह रिपोर्ट पूर्व मंत्री असीम गोयल को प्रस्तुत की जाएगी, जिसके बाद आवश्यक मांगों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष रखा जाएगा, ताकि अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में विकास कार्यों को शीघ्र गति दी जा सके। जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालरा और रितेश गोयल ने कहा कि पूर्व मंत्री असीम गोयल की हमेशा ये सोच रही है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी निजी विद्यालयों की तर्ज पर बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि मजबूत शैक्षणिक आधारभूत ढांचा और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के साथ साथ उनके सुंदरीकरण और सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। देखिए, ऐसा है, हमारे जो पूर्व मंत्री हैं श्री असीम गोयल जी, उनकी ये इच्छा थी कि जो भी हमारे यहाँ पर अंबाला सिटी कंस्टिट्यूएंसी में वैसे तो जो स्कूल हैं कि उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल कोई भी यदि गैप है कि वो गैप पूरा किया जाए, कि पहले हम स्कूलों के अंदर गैप पूरा करेंगे और उसके बाद स्कूल मुखियों से ये रिपोर्ट लेंगे कि भी हाँ, हमारे स्कूलों के अंदर पढ़ाई अच्छी कैसे हो, रिजल्ट कैसे बढ़िया आए। अब की बार जो है आप यदि देखोगे कि अंबाला सिटी कंस्टिट्यूएंसी के जो हमारे स्कूल्स हैं उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन सर का यही था कि भी और बढ़िया इसको कैसे किया जा सकता है, और उसी के कारण से जो है आज मीटिंग ली गई और उसमें जो है हमारे अंबाला सिटी कंस्टिट्यूएंसी के जो संयोजक हैं श्री रितेश गोयल जी, वो आज यहाँ पर विशेष रूप से पधारे थे। एक एक स्कूल से उन्होंने बात की, एक एक स्कूल मुखिया से उनसे पूछा कि आपके स्कूल में क्या कमी है, कमरे की कमी है, टॉयलेट की कोई प्रॉब्लम है, ड्यूल डेस्क की प्रॉब्लम है, कंप्यूटर की प्रॉब्लम है। हर चीज़ को उन्होंने बड़ी बारीकी से आज नोट किया और उन्होंने आज ये जो है एश्योरेंस भी दिया स्कूल के जो मुखियों को कि भी वो स्वयं जो है इन स्कूलों के अंदर जुलाई मंथ के अंदर जो है दौरे करेंगे, एक एक स्कूल के अंदर खुद फिजिकली देखेंगे और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है, जो भी कोई डेवलपमेंट कार्य वहाँ पर कराया जाना बाकी है, वो सारे के सारे कार्य कराएंगे। और इनकी जो है अलग से भी इन्होंने मेरे से यही बात कही है कि भी हमारी इच्छा ये है कि हमारे जो अंबाला सिटी के ये जो स्कूल हैं ये हरियाणा में एक मिसाल बने, बहुत अच्छा रिजल्ट आए इनका और यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख के जो हैं अच्छे कंपटीशन जो है वो क्लियर करें। काफ़ी समय से डीओ साहब से चर्चा चल रही थी स्कूलों को लेकर, और मंत्री जी का जैसे हमेशा से ही स्कूलों के प्रति एक जुड़ाव रहा है कि जो सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों की तर्ज के ऊपर पूरी तरक्की करें और स्कूल की व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत अच्छी हो, जिससे कि पूरे भारत का भविष्य का निर्माण आगे बढ़ सके। और इसी कड़ी के नाते आज असीम जी के निर्देशानुसार जो अंबाला सिटी कंस्टिट्यूंसी के शहर के जो स्कूल थे, आज उनकी मीटिंग ली गई है प्रिंसिपल्स की। उसके बाद अब गांव के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी मीटिंग ली जाएगी और हमारे डीओ साहब जो सुधीर कालरा जी हैं उनके नेतृत्व में आज ये मीटिंग संपन्न हुई है। और इसमें जो भी उनकी समस्याएं थी स्कूल को लेकर, चाहे वो पीने के पानी को एक व्यवस्था थी, वाटर कूलर और प्योरीफायर्स को लेकर, चाहे वो उनके ड्यूल डेस्क को लेकर थी, चाहे उनके निकासी को लेकर प्रॉब्लम्स थी या उनके कमरों को लेकर थी, टॉयलेट्स को लेकर थी, किसी भी तरह की कोई भी समस्या थी, उसके ऊपर आज विस्तृत चर्चा जो है सभी प्रिंसिपल साहिबान से और डीओ साहब से बैठकर हुई है। कुछ एस्टिमेट्स उनके सरकार की तरफ आ रहा जो हमारा समग्र शिक्षा विभाग है उसके नाते जाएंगे, कुछ डी प्लान के नाते उनके काम करवाए जाएंगे, कुछ
असीम जी के द्वारा मुख्यमंत्री साहब के पास ये प्रपोजल बनवा के, क्योंकि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे उस समय भी असीम जी ने सभी स्कूलों का प्रपोजल बनवाया था और 25 करोड़ रुपए उस समय सीएम अनाउंसमेंट के नाते सारे स्कूलों के लिए उस समय आए थे। और अब फिर वो सारी समस्याएं लेकर माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पे लेकर जाएंगे, ताकि वो भी जो है दिक्कतें हैं जल्द से जल्द असीम जी दूर कर सकें। और इसके साथ साथ ये जो शिक्षा सदन है जिसमें हम बैठे हैं, जब 2014 में असीम जी विधायक बने थे उस समय पहली मीटिंग जब यहाँ पे ली थी तो उस समय छत गिरने वाली थी, तो उसको देखते हुए हरियाणा का पहला शिक्षा सदन भी अम्बाड़ा शहर में बनवाने का काम असीम जी ने किया था, जो आज बड़ा सुंदर और व्यवस्थित है, जिसको देखकर पूरे हरियाणा में हर कोई कहता है कि ऐसा शिक्षा सदन पूरे हरियाणा में होना चाहिए। ये असीम जी की सोच का और दूरदर्शी सोच का फर्क है कि अम्बाला को वो हमेशा ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं और आगे भी जो कमियां हैं जुलाई से, जैसे सर ने कहा है, और डीओ साहब और हम स्कूल्स के दौरे शुरू करेंगे और उसकी जो जो समस्याएं वो दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके।